समय की बात है। किसी शहर में रघु नाम का एक लड़का अपनी माँ शीला के साथ खुशी से रहता था। वो एक पढ़ा लिखा लड़का था, इसीलिए उसकी माँ शीला चाहती थी कि उसके घर एक अमीर लड़की आए। उसकी शादी के लिए वो अच्छे से अच्छे रिश्ते देखती रहती थी। वहीं उसका बेटा लड़की देखने के बाद शादी करने से मना कर दिया करता था। एक दिन की बात है। माँ, मुझे ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए सिरोनी नाम के गांव जाना पड़ेगा। मेरे ऑफिस का कोई काम है वहाँ, इसलिए जाना जरूरी है। बेटा, लेकिन कब तक लौटेगा? मैंने तेरी शादी के लिए कितनी सारी लड़कियां देख रखी हैं, कितने सारे रिश्ते देखे हुए हैं मैंने। माँ, जल्दी ही काम से वापस आ जाऊंगा। उसके बाद जहाँ जहाँ आप मुझे ले जाएंगी मैं चल लूंगा आपके साथ। आप फिक्र ना करें माँ, एक हफ्ते की तो बात है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, तब तक मैं तेरे लिए अच्छी से अच्छी लड़की तलाश करके रखूंगी ताकि तुझे जल्दी कोई लड़की पसंद आ जाए। ठीक है माँ, अब मुझे तैयारी करनी है जाने की। रघु अपने कमरे में जाकर बैग में अपने कपड़े पैक कर लेता है और अगले दिन सुबह होते ही वो गांव के लिए निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद वो गांव में पहुंचकर अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ परीलोक में मौनी नाम की एक परी होती है जो जादू करने में हमेशा असफल होती थी। परीलोक में जब भी परियों के बीच प्रतियोगिता होती वो हमेशा हार जाती थी। इस वजह से वो परी बनने के लिए उत्तम नहीं थी। इसीलिए रानी परी मौनी के पास आती है और उससे कहती है, सुनो मौनी, हमने तुम्हें कितनी बार मौका दिया ताकि तुम अच्छे से अच्छा जादू करके एक अच्छी परी बन सको, लेकिन तुम हमेशा इस प्रतियोगिता में हार जाती हो। और जो भी इस प्रतियोगिता में हारता रहता है हम उससे परी की शक्तियाँ छीन लेते हैं और उसे एक आम इंसान बनाकर धरती पर रहने के लिए भेज देते हैं। पर रानी परी, मेरी क्या गलती है? मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं एक अच्छी परी बन सकूं, मैं नहीं कर पाती। लेकिन मौनी, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ये परीलोक का नियम है, जो भी प्रतियोगिता में हारता है वो परी नहीं बन सकता है। इसीलिए अब तुम्हें मैं धरती पर भेज रही हूँ। वहाँ जाकर तुम कभी भी अब परीलोक में नहीं आ पाओगी और अपनी सारी शक्तियाँ खो दोगी। मौनी परी बहुत कोशिश करती है रुकने की, लेकिन रानी परी के सामने वो कुछ भी नहीं थी और वो आम लड़की बनकर उसी गांव में आ जाती है जहां रघु काम कर रहा होता है। एक दिन अन्नू नाम की औरत मौनी के पास आती है और उसे कहती है, बेटी, तुम यहाँ सड़क पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरा कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मुझे जन्म देने के बाद ही मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए। बेटी, ऐसा नहीं कहते हैं, तुम तो बहुत अच्छी हो। मेरी कोई बेटी नहीं है, क्या तुम मेरी बेटी बनोगी? अन्नू दया करके उसे अपने घर ले जाती है और अपनी बेटी की तरह ही उसे पालती है। अब वो दोनों खुश थे। तभी एक दिन रघु की नजर मौनी पर पड़ती है और वो उसे बहुत पसंद आ जाती है। वो उससे शादी करने के लिए मौनी से बात करता है। मौनी, मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मौनी को भी रघु पसंद था, इसलिए रघु मौनी के घर जाकर उसकी माँ अन्नू से शादी के लिए बात कर लेता है और अन्नू भी शादी के लिए मान जाती है। बेटा रघु, लेकिन क्या तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए मानेगी? हाँ आंटी जी, मेरी मम्मी जरूर मानेंगी, वो तो खुद मेरी शादी करवाना चाहती थी। रघु अपनी माँ से बात कर लेता है और उसकी माँ भी शादी के लिए मान जाती है। दोनों की शादी हो जाती है। सभी बहुत खुश थे। मौनी की सास भी मौनी से बहुत खुश थी क्योंकि वो अपनी सास का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी और सारा काम भी कर लेती थी। इसीलिए शीला को अपनी बहू बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे दिन बीते, धीरे धीरे 6 साल बीत गए और मौनी का कोई बच्चा नहीं हुआ, जिस वजह से अब उसकी सास उससे हमेशा उखड़ी उखड़ी रहती थी, हमेशा उखड़े मुंह से ही बात करती थी। अब सास और बहू के रिश्ते में पहले जैसी मिठास भी नहीं दिखती थी। एक दिन मौनी की माँ अन्नू अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल आती है। मौनी अपनी माँ के लिए चाय और समोसे बनाकर ले आती है। अरे वाह बेटी, तुमने तो बहुत अच्छे समोसे बनाए हैं। तभी उसकी सास ताना मारते हुए कहती है, हाँ हाँ, बस यही गया अभी तक।
बहन जी ऐसे नहीं कहते हैं, एक बार आप चेकअप तो करवाओ मोनी बेटी का। अरे चेकअप क्या करवाना है, मुझे अच्छे से पता है कि ये बांझ है, बांझ। ये मुझे कभी दादी भी नहीं बना सकती। एक बच्चा चाहिए था, वो भी नहीं दे पाई। मोनी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और अपनी सास की बातें सुनकर रोने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और नवरात्रि शुरू होने वाले होते हैं। तभी फिर से एक दिन मोनी की माँ फिर से अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल आती है और मोनी से कहती है, बेटी, मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी समझ के पाला है और प्यार दिया है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो बेटी, क्या तू मेरी एक बात मानेगी? अगर तू मानेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। माँ, आप जो कहोगी मैं वही करूँगी। आप मेरी माँ हो, मैं आपका कहना कैसे टालूंगी, बताओ। बेटी, कल से नवरात्रि शुरू है। कहा जाता है कि इसमें माता रानी के नाम से व्रत रखने पर सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो बेटी, तुम इन 9 दिन माता रानी का व्रत विधि पूर्वक रखो। माता रानी तुम्हारी सारी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। ठीक है माँ, मैं कल से ही नवरात्रि के व्रत रखूंगी। मोनी की माँ अपने घर चली जाती है। शाम होते ही मोनी का पति घर पर आता है तो मोनी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, कल से नवरात्रि शुरू है और मैं कल से नवरात्रि के व्रत रखूंगी। आप भी मेरे साथ व्रत रखना। माँ हमारी विनती जरूर सुनेंगी। मोनी देखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं ये सब नहीं मानता हूँ, इसलिए तुम व्रत रखो। मुझे मत कहो, मैं इन सबको नहीं मानता। मोनी उदास हो जाती है, लेकिन वो अगले ही दिन से विधि विधान से नवरात्र के व्रत रखती है और रोज मंदिर जाकर आरती भी करती है। एक दिन जब रघु शाम को घर आता है तो रघु की माँ रघु से कहती है, अरे अब ये क्या ड्रामा कर रही है? कुछ भी नहीं होने वाला। की थी ना इससे। अगर तू मेरी पसंद की लड़की से शादी करता तो अभी तक तो तू बाप बन चुका होता। माँ बाप बस भी करिए, आपके ताने तो कभी बंद ही नहीं होते हैं। बस अब मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता। नवरात्र के 8वें दिन ही मोनी को मंदिर जाते समय चक्कर आने लगते हैं और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। जब मोनी की सास शीला उसे अस्पताल ले जाती है तो डॉक्टर उसे कहती है कि उसकी बहू प्रेग्नेंट है और ये सुनकर उसे विश्वास ही नहीं होता है। डॉक्टर, आपने ठीक से तो चेक किया है ना? हाँ, हमने बिल्कुल सही से चेक किया है, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और खुशी से नाचने लगती है, लेकिन तभी उसे अपने बर्ताव पर पछतावा होने लगता है। घर आते ही शीला अपनी बहू मोनी से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे कितना कुछ कह दिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि अगर मैं दादी नहीं बन पा रही हूँ तो तुम भी तो माँ नहीं बन पा रही हो, और मुझसे बड़ा दुख तो तुम्हें हो रहा होगा। लेकिन मैंने हमेशा अपने दुख को ज्यादा समझा। मुझे माफ कर देना बहू। माँ जी, आप माफी मत मांगिए। आप तो मेरी माँ हैं और आपका पूरा हक है मुझे डांटने का। बहू, तुम बहुत अच्छी हो। मेरी ही भूल थी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। माता रानी ने तुम्हारे व्रत का फल तुम्हें दे दिया। बहू, माता रानी सच में बहुत कृपालु है। शाम होती है और रघु अपने घर आता है। जब वो ये खबर सुनता है तो वो भी बहुत खुश हो जाता है। धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं और अब मोनी अपने बच्चे को जन्म दे देती है। रघु अपने बच्चे को गोद में लेकर बहुत खुश होता है और अपने बच्चे को चूमता रहता है। वहीं मोनी की सास भी अपने पोते को लेकर बहुत प्यार करती है। धीरे धीरे महीने बीते और एक बार फिर से नवरात्र शुरू हो जाते हैं। मोनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, पिछले साल मैंने नवरात्रि के व्रत रखे थे और माँ ने हमारी पुकार सुन ली थी, इसलिए अब मैं हर साल माता रानी के व्रत रखा करूंगी। हाँ बहू, मैं भी तेरे साथ माता रानी के मंदिर जाऊंगी। माँ जी, लेकिन अगर सोनू के पापा भी साथ में मंदिर चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप उन्हें कहिए ना, क्या पता वो मान जाए। बहू, वो इन सबको नहीं मानता है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी। शीला और मोनी दोनों रघु के पास जाती हैं और रघु से कहती हैं, बेटा, हम दोनों माता रानी के मंदिर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। माता रानी की कृपा बनी रहेगी। माँ, तुम जानती हो ना, मैं सब चीजों को नहीं मानता हूँ और आप फिर भी मुझसे जबरदस्ती करने आई हो। बेटा,
अगर तुम साथ चलो तो क्या दिक्कत है। माता रानी की वजह से ही तुम्हें आज तुम्हारा बेटा मिल पाया है। मुझे पता है, बिना ले जाए आप नहीं मानोगे। चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तीनों मंदिर जाते हैं। मंदिर में काफी भीड़ थी, इसलिए रघु अपने बेटे को गोदी में लेकर मंदिर के बाहर ही रुक जाता है। आप दोनों चले जाओ मंदिर, मैं और सोनू यहीं पर हैं। लेकिन अंदर तो चलिए, माता रानी के मंदिर आए हो और अंदर भी नहीं जा रहे हो। वहाँ बहुत भीड़ है और मैं अपने बेटे को वहाँ लेकर नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। मौनी और शीला मंदिर चले जाते हैं और आरती करके घर आ जाते हैं। रघु रोज मंदिर तक जाता, लेकिन वो हमेशा बाहर ही अपने बच्चे को लेकर खड़ा रहता, मंदिर के अंदर नहीं जाता था। नवरात्र के 9वें दिन रघु अपने बच्चे को मंदिर से लाकर उसे पालने में लिटा देता है। तभी वो देखता है कि उसका बच्चा कोई भी हलचल नहीं कर रहा था, न ही कुछ बोल रहा था। तभी मौनी और शीला भी वहां आ जाते हैं और तीनों बहुत कोशिश करते हैं। पानी की छींटें सोनू के ऊपर डालते हैं, तब भी कुछ नहीं होता। अब तीनों बैठकर रोने लगते हैं क्योंकि सोनू सांस भी नहीं ले रहा था। तभी मौनी के घर पर 9 कन्याएं आ जाती हैं और वो मौनी से कहती हैं, माँ हमें भोजन करवाओ, क्या तुमने खाना नहीं बनाया है? बच्चों खाना बनाया है, आप सभी बैठो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। बेटी कन्या आई है, अब इन्हें खाली हाथ नहीं भेज सकते। कन्या को खाना खिलाओ, अब हमारा सोनू नहीं रहा। हमारा सोनू अब नहीं रहा और तुम अभी भी इन सब में लगी हुई हो। तुम्हें जरा भी दुख नहीं अपने बच्चे को खोने का? सारी कन्या बैठ जाती है। तभी एक कन्या कहती है, माँ कन्या तो पूरी है, लेकिन हमारे साथ खाने में एक लड़का भी होना चाहिए। जाइए और अपने बच्चे को लेकर आइए, सोनू हमारे साथ बैठकर खाना खाएगा। बेटी, अब हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। नहीं, आप जाकर उसे लेकर आओ। पर बेटा, अब वो मर चुका है, वो नहीं आ सकता। मैंने कहा ना, आप लेकर आओ। रघु रोते हुए अंदर जाता है और अपने बेटे को देखकर चकित रह जाता है। वो जिंदा था और पालने में खेल रहा था। तभी वो उसे गोद में लेकर बाहर आता है और सभी सोनू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सब समझ जाते हैं कि वो कन्या माँ दुर्गा है और रघु भी अब माता रानी के गुण गाने लगता है। अब वो आस्तिक बन चुका था और मौनी को फिर से उसे उसकी शक्तियां मिल जाती हैं। अब सभी बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।